अस्सलामुअलैकुम। मैं एलडीएन के खुसूसी प्रोग्राम महकमा सेहत में जुल्म व नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मीरपुर ख़ास के महकमा सेहत के मुलाजिम ग़ुलाम मोहम्मद मेमन की दुख भरी दास्तान की चौथी और आखिरी किस्त उनकी ज़बानी पेश खिदमत है। से तो इस पे भी ऑर्डर ये इम्प्लीमेंट किया नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ये 2/9/2020 को फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, मिनिस्टर हेल्थ को लिखा, चेयरमैन एंटी करप्शन को लिखा, लेकिन आर्डर को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट नहीं आर्डर हुई। उसके बाद फिर ये सारा मैं लेटर देखो, ये मेरे सारे पढ़े, ये मैं लिखता रहा सेक्रेटरी को, इनको मुख्तलिफ इदारों को कि भाई इसके आर्डर की इम्प्लीमेंट करा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स की वायलेशन, एपी रूल्स की वायलेशन है, इनको आर्डर अख्तियार नहीं थे, लेकिन आर्डर की इम्प्लीमेंट नहीं हुई। फिर मैंने इनके इम्प्लीमेंट कराने के लिए इन्होंने दूसरी इंक्वायरी बिठाई। पहली इन्होंने इंक्वायरी बिठाई, वो उन्होंने अबेंस कर दी सेक्रेटरी हेल्थ ने। फिर दूसरी इंक्वायरी इरशाद मेमन है, इन्होंने इंक्वायरी करके आप देखो कितना ये कानून की जो है ना वो ब्रीच किया गया, कितना कानून की उसको वायलेशन की गई। ये डीजी हेल्थ ने इंक्वायरी करके लिखा है, इस लेटर में लिखा है, ये इंक्वायरी दूसरी हुई है। इरशाद मेमन, डॉक्टर नज़ीर हिंद एक और सेक्रेटरी का बंदा था। नो एनी ऑफिशियल हैज़ ड्रॉन द सैलरी एज असिस्टेंट बिफोर प्रमोशन। कितना बड़ा झूठ बोला है। इन द लाइट ऑफ इंक्वायरी कमेटी रिकमेंडेशन रिपोर्ट द गवर्नमेंट आर्डर नंबर 9/2021 को जो इलीगल आर्डर कैंसिल हुए थे, हेल्थ मिनिस्टर अप्रूवल थे कि इसको वेकेंट करके सुविधा किया जाए, एंड द प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ डीजी हेल्थ में काइंडली बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ देयर प्रमोशन। 3 फिर मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को लिखा, डीजी को लिखा, उसका सारा ही रिकॉर्ड है मेरे पास, आप देख सकते हो। ये देखो आर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन ये देखो सब रिसीव कराइए बाय हैंड में, मैंने खुद जाके, कितनी दरखास्तें हैं मेरी, देखो आप ये, लेकिन ये आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर मैंने सेक्रेटरी फिनांस को लिखा, सेक्रेटरी फिनांस ने फिर इंक्वायरी बिठाई। अब इंक्वायरी बिठाने में सेक्रेटरी फिनांस वाली इंक्वायरी जो फाइनल कंक्लूजन है वो आपको बता रहा हूँ। देयरफॉर 3 अब इनकी जो फाइनल कंक्लूजन है फिनांस डिपार्टमेंट की वो ये है कि इंक्वायरी हैड बीन कंडक्टेड इनटू द मैटर ऑफ कंप्लेंट मिस्टर गुलाम मेमन अंडर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। ये जो लिखा है, द डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर हैदराबाद बाय लेटर नंबर 7 dated 7 हैज आल्सो कम्युनिकेटेड दैट ऑल द ऑफिशियल्स हैव बीन रिस्टोर्ड ऑन देयर सेम पोजीशन एज पर प्रमोशन। यानी ये प्रमोट हो गए, असिस्टेंट जो कैंसिल किया था उसको, उसकी कोई इमेज नहीं, इनको वापस रिस्टोर कर दिया गया। आगे क्या लिख रहा है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर कैन एक्ट एंड ये लिख रहा है आगे, द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कंफर्म द प्रमोशंस एज वैलिड, क्या इनके प्रमोशन वैलिड हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है, ये फिनांस वालों ने लिखा है कि इनके प्रमोशन वैलिड है, अखलाक ने जो किए हैं वो प्रमोशन वैलिड है, लेकिन गुलाम का जो कैंसिल किया वो इनवैलिड था, उसको कोर्ट में वैलिड कराया है उन्होंने, इलीगल प्रमोशन, यहाँ भी इसको वैलिड कराया है। हेंस द अकाउंटिंग ऑफिसर के नॉट इंटरवेनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एज इन हिज लेटर नंबर द रोल ऑफ अकाउंट ऑफ एंड फिनांस इज एडवाइजरी नेचर। तो ये लिखा 3 अब 2014 में आप देखो, ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो कुर्बान सुमरो था या मुस्तकीम आशमानी था या जलाल, उन्होंने क्या किया है, ये कमर अकाउंट असिस्टेंट इसको सुप्रीम एडजस्ट किया, ये अब्दुल हकीम जूनियर क्लर्क इसको अकाउंट असिस्टेंट, ये इमरान बख्श जूनियर क्लर्क इसको अकाउंटेंट, ये अब्दुल वाहिद अकाउंटेंट इसको मलेरा सुपरिटेंडेंट, तो ये ओटी असिस्टेंट को अकाउंट असिस्टेंट, ये टेलीफोन ऑपरेटर को अकाउंटेंट 11 ग्रेड, ये सारे हैं। देखो आप इनके 2014 में आर्डर कैंसिल हुए थे। देखो मोहम्मद अयूब शेख, इसका भी ऑर्डर कैंसिल हुआ था, अब्दुल अजीज़ पाटोली का कैंसिल हुआ था, नेमतुल्लाह का कैंसिल हुआ था। आप ये सब देख सकते हो इसमें स्क्रीन में, ये सब देखो ना, वार्ड सर्वेंट को जूनियर का एडजस्ट किया, सीनियर का असिस्टेंट एडजस्ट किया, ये ऑर्डर कैंसिल हुए लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुए। नेमतुल्लाह का भी देखो ये कैंसिल हुआ। उसके बाद आप ये देखो सारे ये ऑर्डर हैं इसमें सब। 3 इसमें अब्दुल खालिक लगा रही है, ये पटियाला है, अनपढ़ आदमी है, इसको कुछ लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता। इसको जूनियर क्लर्क, पहले पटियाले से जूनियर क्लर्क एडजस्ट किया, फिर इसको सीनियर क्लर्क एडजस्ट किया। इस वक्त इसके पास 2 डिवीज़नों के चार्ज हैं, एक तालका हॉस्पिटल छिपरो की अकाउंट की मुकम्मल चार्ज अब्दुल खालिक लगा रही पटियाले के पास है, क्लर्क एडजस्ट किया अकाउंटेंट बना के, और दूसरी तालका हॉस्पिटल टंडो आदम की चार्ज इसको हफ्ते में 3 दिन वहाँ काम करेगा, वो भी डीजी हेल्थ ने इसका लेटर निकाला है, हेल्थ स्कूल की चार्ज इसके पास है। जहाँ हम जैसे जो हकदार हैं उनसे हक छीन के हमारी रिकवरियाँ की जा रही हैं 22-24 लाख रुपए की, और ये जो पटियाले हैं या इनको ये एडजस्ट किया है, देखो डिपार्टमेंट जुल्म कितना है। 3
ये सेक्रेटरी हेल्थ ने जो मैंने आपको वॉइस मैसेज सुनाया उसके बाद इसने सेक्रेटरी हेल्थ ने मुझे मैसेज किया, व्हाट इज़ द इशू, ब्रिंग ऑल पेपर्स आफ्टर मोहरम, मीट विथ उबैद डिप्टी सेक्रेटरी, डियर आई एम वेरी बिजी दीज डेज, कम आफ्टर सम टाइम, ओके कमिंग वीक में आप आएँ। फिर ये ओके ये मैसेज पे बात हुई है व्हाट्सएप पे सेक्रेटरी ने, नाउ एट लीस्ट वेट फॉर फ्यू डेज। आखिर में जब मैंने एप्लीकेशन भेजी तो उसने बोला आप चंद दिन वेट करें। उसके बाद इसने सेक्रेटरी हेल्थ ने अपने अख्तियार का नाजा इस्तेमाल करके उस झूठी इंक्वायरी पर जो उन्होंने डॉक्टर नज़ीर हिंद ने की थी या डॉक्टर शहाबुद्दीन जो अपने आप को बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर समझता है, उस पर मुझे मेरी रिकवरी कराई सेक्रेटरी हेल्थ से। फिर सेक्रेटरी ने मुझे मैसेज, आई वुड ट्राई टू रिसॉल्व योर इशू। उसमें फिर मुझे कहा, आई वॉज वेरी बिजी, कुड नॉट गिव यू टाइम, आई रेफर्ड यू टू माई डीएस एंड सेक्शन ऑफिसर। फिर मुझे कहा कि आई हैव टोल्ड माय सेक्शन ऑफिसर असद खत्री सेक्शन ऑफिसर, आप इससे कोऑर्डिनेट कर कांटेक्ट करें। उस पर मैंने ये सेक्रेटरी हेल्थ को पूरी दरखास्त भेजी, इसमें सब सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अथॉरिटीज़ जिस पे मैंने रिलाई किया है उसके अलावा जो थी वो सब मैंने भेजी, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं, सेक्रेटरी साहब इसकी कोई अहमियत नहीं दी। ये मैंने रिटायरमेंट की दरखास्त दी तो इस पर भी डीएचओ ने फॉरवर्ड नहीं किया। अब ना मेरी रिटायरमेंट की दरखास्त ये फॉरवर्ड कर रहे हैं, और ये मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को जीपी वन मैंने कहा ये तो मेरे अकाउंट से कटा है, मेरे अपने इन्वेस्ट मैंने किए हैं गवर्नमेंट के पैसे, इसके मुझे प्रॉफिट मिला, ये तो कम से मुझे दिया जाए, लेकिन इस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद ये सेक्रेटरी हेल्थ ने मुझे 3 अब लास्ट मैसेज मुझे सेक्रेटरी हेल्थ ने किया कि ओके वेरी सून इंशाल्लाह आपका जल्दी काम हो जाएगा। अब उन्होंने डीजी हेल्थ को डिलेइंग टेक्टिक इस्तेमाल करके डीजी हेल्थ को दरखास्त भेजी है, कमेंट्स दिए। अब वो पूरी माफिया बैठी है, वो क्या मेरे फेवर में कमेंट्स देंगे। उसके बाद ट्रेजरी ऑफिस ने मेरी तनख्वाह बंद कर दी, मेरी पेंशन वेंशन कुछ भी नहीं मुझे मिल रहा है। 2 महीने से मैं बगैर तनख्वाह चल रहा हूँ, एक तनख्वाहदार आदमी कोर्टों में जला हूँ। लेकिन अब मैं सेक्रेटरी हेल्थ, चीफ सेक्रेटरी सिंध, हेल्थ मिनिस्टर पाकिस्तान चीफ जस्टिस, 3 अब मैं एक मुद्दमाना गुजारिश करता हूँ जनाब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ सिंध, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिंध, वहाँ पर CPL 1416 पड़ा है, उस पर मुझे सुना जाए ताकि डिपार्टमेंट ने क्या मुझ पर जुल्म किया उसकी मैं तफसील मैंने CPL में लिखी हुई है। और चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे साथ इंसाफ किया जाए। आप इतने बड़े मनसब पे फायद हैं और आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप डिपार्टमेंट को उनको गलत कामों से रोकें। बस ये मेरी इल्तजा है, सबसे मेरी गुजारिश है। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे वो इंसाफ मिलेगा। और मुझे 2014 से मेरा प्रमोशन सुप्रीडेंट 17 ग्रेड ड्यू था और मुझे 2010 से ट्रीट करेंगे असिस्टेंट फ्राम 31/5/2010 से लेकर मुझे ट्रीट करके मुझे 2014 अलॉन्ग विद एंसिलरी बेनिफिट जो हाई कोर्ट का आर्डर उसके साथ मुझे बेनिफिट दिए जाए सारे। बस मेरी ये इल्तजा है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी अपने साथ होने वाले जुल्म सितम की कहानी व्हाट्सएप नंबर 0335217855 पर सबूत के साथ भेज सकते हैं। अल्लाह हाफिज।